हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज़ में बोटनिक ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे आधा इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पोटली बटन अटैच करने वाले। अब लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरी 14 है तो मैंने 15 इंच पे इस तरह निशान लगाया। अब शोल्डर के लिए हम जहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए जो लाइन ड्रॉ की वहाँ पे इस तरह से रखेंगे। मेरा 15 है तो मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। आर्म होल के लिए मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे की तरफ भी 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और एक यहाँ पे हम चेस्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 36 साइज़ है तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लाइन है वहाँ पे मैं 9 इंच पे रखा और 1.5 इंच मार्जिन का। और इस तरह से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। कमर के लिए यहाँ पे मेरी है 30 इंच तो मैं 7.5 इंच पे 1 इंच टक्स के लिए और यहाँ पे नीचे 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे पीछे के टक्स के लिए इस तरह से हमें सेंटर से फोल्ड करना है। मार्जिन जितना है उतना 2 इंच पे इस तरह से रख के। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम लेंगे 4.5 इंच और डाउन करेंगे 3 इंच पे और इस तरह से हमें बोटनिक का राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट कट किया था तो उसके सामने की तरफ हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट ओपन में है तो यहाँ पे ये ओपन वाली साइड है। अब यहाँ नीचे की तरफ हम 1 से 1.25 इंच बढ़ाएंगे और साइड पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ हमें बराबर रखना है और साइड पे जो 3 इंच पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। ऊपर शोल्डर हमें बराबर कट कर लेने हैं। जो आर्म होल है वो भी हम अभी बैक पार्ट के बराबर ही कट कर लेंगे और यहाँ पे जो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने गले के लिए मार्किंग की थी वहाँ पे एक कट लगा देंगे। 0.25 जितना शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे। तो यहाँ पे जो आधा इंच जितना है वो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे हमें 7.5 लिया है तो नीचे की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0.75 इंच पे नीचे की तरफ डाउन मार्क करेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे आर्म होल का इस तरह शेप दे देंगे। इसे कट कर लेंगे तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्क करेंगे 4 इंच पे और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। अब बस पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ साइड से हम 4.25 इंच पे, नीचे की तरफ भी 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो टोटल हमारा 3 इंच का टक्स होगा। ये हमारा मेन बस पॉइंट है। वहाँ से हमें इस तरह से टक्स का मार्किंग करना है। तो पहले एक साइड पे इस तरह से मार्क करेंगे, फिर इसको डार्क करके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ हम इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। तो सिंगल टक्स हम पेडेड में बनाने वाले हैं इसलिए हम यहाँ पे जो मार्किंग है वो इस तरह से करेंगे सिंगल टक्स में। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से हमें कट लगा देना है और यहाँ आगे की तरफ आधा इंच हम यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे तो इससे ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ 1 इंच पे मार्क करके हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा इस तरह से 2 लेयर में है, उसको यहाँ पे सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब स्लीव की लेंथ के लिए हम निशान लगाएंगे 11.5 इंच और डाउन करेंगे 3.5 इंच पे। अब आर्म होल के लिए यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। नीचे की तरफ 5 इंच पे और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जितनी भी आपकी स्लीव की रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लीव की रेडी लेंथ थी 10.5 इंच, इसलिए मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया। सेंटर कट लगा के बीच में से ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी तो पेडेड के लिए हमें 2 पार्ट एक्स्ट्रा और कट करना है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने टक्स की मार्किंग भी कर ली है। अब गले की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हमें गले की कटिंग कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरह से रखेंगे और सभी तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव जैसे हम रेडी करते वैसे तैयार कर ली है। ये हमारा फ्रंट, ये हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारे कपड़े की सीधी तरफ है, इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है इस तरह से। नीचे की तरफ यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो पीछे के टक्स के लिए हमने जो कट लगाया था वहाँ पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अस्तर को हमें बराबर इस तरह करते हुए पिन लगा देंगे। अब गले में एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो हमारी स्टिच की लेंथ है उसको छोटी रखनी है ताकि हमारे गले में फिनिशिंग अच्छा है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं पिन निकाल दूँगी। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। यहाँ पे पूरे गले में इस तरह से छोटे कट लगा देंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से हम सीधी तरफ पलट लेंगे। अब सीधी तरफ से हमें यहाँ पे पहले नीचे की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक टॉप स्टिच लगा देनी है। इसी तरह से हम गले में भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसको हम उल्टा करके यहाँ पे जो अस्तर है उसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह हाथ से हमें अस्तर को बराबर करते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हम स्टिच लगा देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड पे उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमने मार्क की थी उसको हम डार्क कर लेंगे टक्स के लिए। तो ये हमारी बैक पार्ट हो गई। अब यहाँ पे हमें पोटली बटन अटैच करना है। तो इस तरह से हमें थर्मोकोल रखते हुए यहाँ पे पोटली बना लेनी है। ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे इस तरह से 15 से 20 पोटली बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी पोटली रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जो मार्किंग की है वहाँ पे हमें एक पैर की सिलाई लेते हुए दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और जो मार्किंग किया है वहाँ पे फोल्ड करके हम कट कर लेंगे ताकि जो हमारा अस्तर है वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पे हम जैसे उक और आई पट्टी रेडी करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें इस तरह से पहले एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। जैसे हम आई पट्टी बनाते हैं वैसे ही इसको यहाँ पे इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। ऊपर और नीचे जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब जैसे हम ऊक पट्टी रेडी करते हैं वैसे ही यहाँ पे मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है। यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को इस तरफ करते हुए हम पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और ऊपर और नीचे आधा आधा इंच पट्टी बाहर की तरफ रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। अब पहले हमें इस तरह से एक बार चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट बराबर आ रहा है। तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तब इसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पट्टी के किनारे पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे पोटली अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें आधा इंच के गैप पे इस तरह पोटली लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच अपनी पसंद से जितना भी आपको गैप रखना हो पोटली का वो रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमने जो आई पट्टी की है उसकी वजह से अब हम ऊपर से उसको अटैच करेंगे। तो जो हमारा नीचे का फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा।
तो यहाँ पे मैंने पूरी लेंथ में पोटली अटैच कर ली है। अब जो भी पोटली का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है, और कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि नीचे का जो फैब्रिक है वो हमारा कट नहीं जाए। इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। ऊपर की तरफ बराबर मिलाते हुए हमें यहाँ पे बिल्कुल ही किनारे पे स्टिच लगा के दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर मिलाते हुए बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा के दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो पीछे के टक्स के लिए मार्किंग की थी, तो वहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा के दोनों टक्स को रेडी कर लेना है। दूसरी तरफ भी उसी तरह से हम टक्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट रेडी कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अस्तर हमने कट किया था उसको साइड पे पहले रख लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी उल्टी तरफ हमें पहले ऊपर की तरफ रखनी है। इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे, और मार्किंग हमें ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए। इस तरह से हमें अस्तर को रखना है। अब अस्तर को बराबर पहले इस तरह से सेट करेंगे, और फिर इस तरह हमें बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा के अस्तर को मेन फैब्रिक से जॉइंट कर लेना है। तो अस्तर को जॉइंट कर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया। अब हमें टक्स के लिए यहाँ पे सेंटर पे फोल्ड करना है, और जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा के टक्स रेडी कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का टक्स भी रेडी कर लेना है। अब जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर कट किया था उसी के ऊपर भी हमने जो टक्स का मार्किंग किया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। अब हमें जो भी हमारी साइज़ है उसका पेड़ लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर मार्क कर लेना है। अब नीचे से हमने जो टक्स पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है, और जो हमने बस पॉइंट मार्क किया था अस्तर पे और जो हमने पेड़ पे सेंटर मार्क किया था उसको मिलाते हुए इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पेड़ अटैच कर लेंगे। अब हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें जो पेड़ लगाया हुआ अस्तर है उसको रखना है, और पेड़ हमारा ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमें गले में एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। पूरे गले में इस तरह से हमें कट लगा देना है, और अस्तर को हमें इस तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। नीचे भी हम यहाँ पे पहले जो हमारा टक्स का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेना है। अब नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह एक सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम यहाँ पे सीधी तरफ पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पेड़ अटैच हो गया। अब हमें मेन जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के साइड ज्वाइंट करना है। तो पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से जो खुला है तो उसको भी हम सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा अस्तर है उसको मेन फैब्रिक से ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में ऊक और आई पट्टी बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे ऊक और आई पट्टी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊक और आई पट्टी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें स्लीव को अटैच करना है। तो आगे का आर्म होल चेक करके हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है और स्लीव का जो हमने सेंटर कट किया था उसको बराबर मिलाते हुए इस तरह से हमें स्लीव ज्वाइंट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट की वैसे ही हम दूसरी तरफ भी स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। अब ब्लाउज को हमें सीधी तरफ ही रखना है और स्लीव को इस तरह से मिलाते हुए हम बिल्कुल ही किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारे ब्लाउज की साइड है वो जॉइंट हो जाएगी। और जब हम उसको उल्टा करके स्टिच करेंगे तो जो इसका मार्जिन है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगा, तो इससे ब्लाउज का फिनिशिंग अंदर से भी अच्छा आएगा। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। पहले यहाँ पे हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ कवर हो गया है। अब यहाँ पे आपको आपकी कमर के हिसाब से मार्जिन लेना है। यहाँ पे मेरा 2 इंच आया, यहाँ फिक्स है 1.5 इंच। स्लीव में आपकी जितना भी स्लीव राउंड है उस हिसाब से यहाँ पे मेरा 5 इंच है।
अब इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पहले लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पीछे आप चाहे उतनी और सिलाई लगा सकते हो और जैसे हमने इस तरफ फिटिंग किया वैसे ही हम दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेंगे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और मेरी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।